जग तेरी आरती, विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती, शक्ति स्वरूपा माँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी नहीं बोलते हैं। अच्छा, लास्ट है। ओम शांति। बहुत ओम शांति से फायदा होता है। मैंने आपको बताया था, तो पहले हम ओम शांति में नहीं कह, ओम की धुनी होती थी। मामा भी ओम की धुनी करती थी, बाबा भी ओम की धुनी करता था। पर जब हम बाहर में सेवाओं पर निकले, बॉम्बे में इधर उधर, तो कोई नमस्ते कहेगा, कोई राम राम कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फिर बाबा को कहा, बाबा हम क्या रेस्पॉन्ड करें। हमारी जयंती की माँ रजनी बहन उषा थी, उसने बोला बाबा ओम शांति कहें। तो बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा। तब से लेकर के सारी विश्व में सभी को ओम शांति करना कहना अच्छा लगता है। जैसे कि अच्छी स्मृति रहती है, मैं कौन मेरा कौन। और आज जो मम्मा की वाणी सुना रही हूँ, भले सारी रात नींद नहीं किया, पर मम्मा की वाणी सुनानी है। बहुत समय से वाणी बाबा की सुनाई नहीं है, तो कल संकल्प किया था, ये भाग्य आज का मुरली सुनाने का मैं छोड़ूंगी नहीं। रतनमणि दादी ऊपर सुना रही है, डॉक्टर निर्मला भी कल रात को पहुंच गई है। वो जो हांगकांग मनीला सेवा पर थी, कल रात को पहुंच गई है। आज शाम को निर्मला बहन ने कहा ओम शांति भवन में तुम आती हो क्लास कराने, इस बार ज्ञान सागर सरोवर में आना। मैंने कहा शशि बहन से आप प्रोग्राम बना दो, जो आप लोग कहेंगे सो करेंगे। अगर जितना हो सकते हैं हम ईश्वरी परिवार के आपसे मिलते हैं, अपन में मिलते हैं, तो मिलन से क्या फायदा है हर एक जानता है। भले कोई इंडिविजुअल मूली पढ़ते हैं, यहाँ पता नहीं आजकल क्या फैशन है, उनसे मूली सुन लेते हैं। पर यहाँ जो क्लास में भाषणा आती है टाइम की, मूली सुनना और सुनाना। तो मम्मा के यादगिरी में स्मृति में मम्मा कैसे मूली सुनती थी पता है। बाबा को ये अच्छा नहीं लगता मम्मा नीचे बैठे, मम्मा दो गद्दी पर ही रहती, देखा है ना, ऊपर में दो गद्दी है संदुली पर, संदुली के। तो यहाँ बाबा यहाँ मम्मा बैठते थे। मम्मा सारा टाइम मूली सुनते। बाबा को हम अजब खाते थे, एक मिनट भी कभी भूल से और जगह सामने या इधर उधर नहीं देखा। बस बाबा मूली चला रहा है, मामा देख रही है। ये मामा पहले आकर बाबा के पहले आकर के बैठती थी दूसरी सुंदरी पर।
ओके, अभी सुनो मीठी मामा की, कितना स्पष्ट मामा ने समझाया है हर एक बात। तो आज मैं धीरे धीरे पढ़ेंगी। मुझे ये मुरली कल रात को पढ़ी, शाम को, सुबह को भी पढ़ी, पर मम्मा सीधे शब्दों में कैसे शिक्षाएं दी है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। इस दुनिया दुख के दुनिया में, इस दुख के दुनिया में कोई भी तमन्ना नहीं रखनी है। तमन्ना समझा ना? तमन्ना यानी इच्छा कोई नहीं रखनी है। सुख के दुनिया में चलने के लिए अपने संस्कार देवताई बनाने हैं। अभी ये हर एक के बुद्धि में ये है, इस दुनिया से दुख के समय कुछ नहीं चाहिए। है ही दुख की दुनिया, अल्पकाल का सुख होगा, परंतु सुख के दुनिया में चलने के लिए अपने संस्कार कैसे बनाएं, ये लगन है। गीत मैंने कहा, समझा था, आप ये गीत बजाएंगे, बजाएंगे आप? किसने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया? बजाओ, 2 लाइन बजाओ। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। हो गया। एक है मुस्कुराने की दुनिया, दूसरी है रोने की दुनिया। एक एक लाइन सुनते जाना, वंडरफुल। अभी कहाँ बैठे हो? रोने की दुनिया का अंत और मुस्कुराने की दुनिया अथवा सुख की दुनिया का अभी सैपलिंग लग रहा है। हम मैं संगम युग पर, लेकिन अभी उस सुख की दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। संगम पर है, उस दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अपना सारा टेंशन उस पर है। अब इस रोने की दुनिया अथवा दुख की दुनिया में कोई भी तमन्ना, माना धन संपत्ति की, मर्तबे की, मान इज्जत की, किसी की बात भी नहीं रखनी है। समझा? तमन्ना धन संपत्ति की, मर्तबे की, मान इज्जत की, किसी बात की नहीं रखनी है।
क्यों अभी तो सब में धन संपत्ति में भी रोना ही है, यानी दुख ही है। इस दुख के दुनिया में कोई भी प्राप्ति जिसको प्राप्ति गिनी जाए उसमें भी कोई सुख नहीं रहा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं मैं मुस्कुराने की अर्थात सदा सुख की दुनिया बना रहा हूँ। उसमें चलने के लिए अपने संस्कार भी ऐसे बनाओ, संस्कार भी ऐसे बनाओ। ये बहुत अच्छा है जब पहला पहला लेसन मिलता है, भाई शरीर तो ये है देख रहे हैं, पर आत्मा, मैं आत्मा हूँ न कि शरीर हूँ। शरीर के आगंश के द्वारा मैं आत्मा। अच्छा, उसमें भी आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार। सूक्ष्म मन को शांत, बुद्धि को शुद्ध संकल्प डाल रहे, वो संस्कार बन जाए हमारे नेचुरल। मन शांत रहे, बुद्धि शुद्ध सोचे और कोई ख्याल ही ना आवे। ये संस्कार बनाने हैं। जिसको प्राप्ति गिनी जाए उसमें भी कोई सुख रहा नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मैं मुस्कुराने की अर्थात सदा सुख की दुनिया बना रहा हूँ। उसमें चलने के लिए अपने संस्कार भी ऐसे बनाओ। देखो, चित्रकार भी देवताओं के चेहरे बड़े अच्छे मुस्कुराहट वाला बनाते हैं। अभी एक सेकंड देवताओं के चेहरे सामने रखो, उनकी मुस्कुराहट साधारण मनुष्य जैसी नहीं होंगे, नेचुरल उनके मुस्कुराहट वाले बनते हैं। उनके चेहरे में पवित्रता, दिव्यता आदि दर्शाती है। तो अभी हम वो ही संस्कार बना रहे हैं अथवा धारण कर रहे हैं। वहाँ कोई दुख का चिन्ह है ही नहीं, वहाँ कभी रोना होता ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बहुत रोया, बहुत दुख पाया, अर्थात दुख की दुनिया के अनेक जन्म भोगे। वह रात पूरी हो करके दिन भी तो आएगा ना, समझा? मैं अभी ऐसे ही पूछती हूँ, मम्मा का दिन है, कभी लेटेस्ट किसी ने रोया है? सच सच बता। अभी इस महीने के अंदर, समझो जून मास के अंदर, कोई भी कारण से कभी किसी ने रोया है? रोया हो तो करके ऐसे हाथ उठा। शर्म नहीं करो। अगर सारे सभा में किसी ने रोया नहीं है तो एक शान है मम्मा के दिन पर। बताओ, हाँ है कोई बहन या भाई? कोई याद नहीं उठाता है? तुम देखा क्यों मुस्कुराने की दुनिया बाबा बना रहा है ना। ये मैंने बताया, बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुला करके ये गीत गा रही हो ना, बच्चों को अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। वो मुस्कुराहट जो है ना, देवताओं के पीछे जो होंगे ना वो और होंगी। अभी जो पुरुषार्थ करने की मुस्कुराहट है ना वो बहुत अच्छी है। आज सारा दिन मम्मा के दिन, मम्मा का चेहरे को सामने रख करके कैसे मुस्कुराहट वाला चेहरा हो वो देखना। अभी वह रात पूरी हो करके
दिन भी तो आएगा ना। तो ये रात अथवा दुख की जो जनरेशन है वह अभी पूरी होती है, अभी सुख की जनरेशन चालू होती है। तो सुख की दुनिया का फाउंडेशन यहाँ लगाना है। सुख का फाउंडेशन न सिर्फ मैं न रहूं, पर फाउंडेशन ऐसे लगा, ऐसी दुनिया का लगाने के भी हर एक समझे मैं निमित्त हूँ। इसे वो संभाल रखनी है। अब फाउंडेशन लगा कि लगा, नहीं लगा तो सदा के लिए सुख को प्राप्त करने के लिए से वंचित रह जाएंगे। जो गाया हुआ भी है, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। वह किस जन्म के लिए कहा गया? मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। किस जन्म के लिए कहा गया है? इसलिए इस जन्म के लिए, क्यों ऐसे जन्म तो हमारे बहुत है, पर सबसे महत्व इस जन्म का है। क्यों अभी हम अपना ऊंच जनरेशन का फाउंडेशन लगा रहे हैं। कई समझते हैं मनुष्य जन्म 84 लाख जूनियों के बाद मिलता है भक्ति मार्ग में। भाई मनुष्य का जन्म 84 लाख पशुओं पंछी यानी बनने के बाद मिलता है। इसलिए समझते हैं ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। ये 84 लाख जूनियों के बाद ही एक सुख का जन्म मिलता है। परंतु ऐसा होता तो सभी मनुष्य सुखी होने चाहिए, फिर इतना दुख क्यों भोगते हैं? मनुष्य को तो मनुष्य जन्म में ही अपने जन्म ले करके जो दुख था सुख है या जो भी कर्मों का हिसाब है वो भोगना है। बाकी ऐसे नहीं कोई जानवर पंछी पशु या वृक्ष आदि मनुष्य बनता है, नहीं। ये तो सभी बातें अभी बुद्धि में है कि मनुष्य को अपने कर्म का हिसाब मनुष्य जन्म में ही पाना है। और यह भी जानते हैं मनुष्य के अधिक से अधिक 84 जन्म होते हैं। बाकी जितना जितना जो पीछे आते हैं उनके जन्म भी कम रहेंगे। देखो हम लोगों को, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे साथ बहुत बहने भाई होंगे। ये नशा है, जैसे बाबा का, ब्रह्मा बाबा का 84 जन्म है। ये अंतिम जन्म में शिव बाबा ने शरीर में प्रवेश किया, तो हम लोगों का भी पहले पहले जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आया, हम भी जंप लगा के बाबा के बन गए, तो हमारा भी 84 जन्म होगा ना। हमारा थोड़ी का एक जन्म कम नहीं होगा। गीता क्या समझते हो? नशा है ना। और कोई तो भूल से कोई और नशा चढ़ता है जहाँ ये नशा नहीं चढ़ सकता है, तो अपनी संभालो। हमारा ये अंतिम जन्म है, बाबा के साथ जाना है। कहाँ पता नहीं क्लास कराया था, तो उसने कहा मुझे ये बात अच्छी लगी, तो मुझे बाबा के साथ जाना है, न कि बारात में जाना है। बारात पीछे पीछे बहुत लंबी चौड़ी आती है, पर जो मियाँ बीबी होंगे, पति पत्नी, वो तो श्रृंगारे हुए रथ में होंगे, पर जो उसके माँ बाप होंगे, अच्छे संबंधी होंगे, वो साथ साथ वो भी उनके भी रथ चलेंगे। तो हमको साथ साथ बाबा मामा के साथ साथ जाना है, क्योंकि फिर भी आगे वाले संबंधी है ना। अधिक से अधिक 84 जन्म होते हैं, बाकी जितना जितना जो पीछे आते हैं उनके जन्म भी कम रहेंगे। यह सभी हिसाब अभी बुद्धि में है।
उसी हिसाब अनुसार हम जानते हैं हमारा अभी यह अंतिम जन्म है, जिसमें हम नई जनरेशन, अंतिम जन्म है जिसमें हम नई जनरेशन अथवा सुख के अनेक जन्मों की जो प्रारब्ध है वह बना सकते हैं। इसलिए इस जन्म की महिमा है, इस जन्म की महिमा है कि यह जन्म सबसे उत्तम है, इसमें हम उत्तम बन सकते हैं। तो इस जन्म की बहुत संभाल और अटेंशन रखना है। ये जन्म जो है ना, अंतिम जन्म, वो संभाल रखनी है। यही टाइम है जो परमात्मा आकर के अब भी हमको ऊंच बनाने का बल दे रहा है। ताली तो बजाओ ना, ले रहे हैं बल, ऊंच बनाने का बल दे रहा है। तो अभी जब उसे बल मिल रहा है तो लेना ही है। ऐसे नहीं इस जन्म में हम आप ही ऊंचे बन जाएंगे, नहीं। बनाने वाला बाबा जब आया है उनसे ही अपन को बनाना है। कैसे बनना है? उनको फरमान अथवा उनकी जो आज्ञा, फरमान अथवा उनकी जो आज्ञा वह मत मिल रही है, उसको लेकर के अभी उनके मत व डायरेक्शन क्या है वो अच्छी तरह से बुद्धि में हो। बी होली एंड बी राजयोगी, ये डायरेक्शन है। बी होली और बी राजयोगी, मुझे याद करो और पवित्र रहो। तो यह बात अपने बुद्धि में अच्छी तरह से रख करके उनके फरमान पर अपन को चलाना है, तब अपना जो सौभाग्य है ऊंच बना सकेंगे, अथवा उस शुद्ध सुख की दुनिया का सुख पा सकेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हो, ये सब कल्पनाएं हैं। सुनो, ऐसे तो नहीं समझते हो, ये जो बाबा की बातें सुनते हैं, कोई ऐसे भी जो पूरा समझ में नहीं आएगा, निश्चय नहीं होगा, तो क्या बोलेगा? ऐसा तो ख्याल नहीं आता है ना। कल्पना क्यों समझी जाए जब हम देख रहे हैं यह दुख की दुनिया है, यह तो कल्पना नहीं है ना, यह प्रैक्टिकल है। तो ज़रूर सुख की दुनिया भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो अभी नहीं है लेकिन होनी तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं, ये संसार सदाई दुख का है। ऐसे भी नहीं, ये संसार सदाई दुख का है, नहीं। इसमें सुख और दुख दोनों ही है, पर सुख का भी समय है। ऐसे नहीं कहेंगे अभी जो सुख है बस यही सुख है, यही स्वर्ग है, ऐसा ही सुख दुख है। परंतु नहीं, अभी के सुख को सुख नहीं कहेंगे। वो सुख जो था, जिसे हम सदा सुखी थे, वह चीज़ ही और है, इसलिए सुख उसको कहेंगे। आज कल्पना क्यों समझते हैं? आज कोई लोग कल्पना क्यों समझते हैं? क्योंकि आज वह है ही नहीं। मुझे अपने विवेक और इस नॉलेज के बल से समझते हैं, जब दुख की दुनिया है तो ज़रूर सुख की दुनिया भी होनी चाहिए। भाई मुरली पानी आता है ना, हाँ, बहुत समय के बाद
क्लास में मूली पाने का भाग्य मिला है। सभी मम्मा की मूली है। देखा चारों ही पेज मम्मा की मूली के वंडरफुल देखा है। जरूर सुख की दुनिया भी होनी चाहिए। कहीं तो ऐसा मार्ग बतलाते हैं भरी दुख आवे, ऐसा मार्ग बतलाते हैं भले दुख आवे, पर तुम समझो मैं सुखी हूँ। इसलिए कहीं समझते हैं सुख के लिए इच्छा या तमन्ना नहीं रखनी है। इसे इच्छा मात्र अविद्या बनना है। उसकी इच्छा ही क्या रखनी है? जो होता है उसमें ही सुख समझो। जो होता है ना उसमें ही सुख समझो। भले शरीर को रोग होवे, भले कोई अकाले मृत्यु होवे, कोई भी ऐसी बात होवे, बस तुम अपन को समझो मैं सुखी हूँ। ये नहीं, ये तो हो गया अपनी कल्पना का सुख। इसको थोड़ी प्रैक्टिकल कहेंगे। जैसे दुख प्रैक्टिकल है, कई दुख की बातें प्रैक्टिकल में आती है, ऐसे सुख भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो अपने टाइम पर फिर उस सुख की दुनिया को आना ही है, लेकिन उसका फाउंडेशन अभी लग रहा है। सुख की दुनिया के आने का फाउंडेशन अभी लग रहा है। इसके लिए हमें अभी अपने कर्मों को, भाई एक फाउंडेशन लग रहा है तो मुझे क्या करने का है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। क्यों? यही कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। इसमें जो बीज बोएंगे सो पाएंगे। यह भी इसका नियम है। बाप कहते हैं इसे ला को तो मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। बल मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं चाहूँ तो आसमान को नीचे करूँ, धरती को ऊपर करूँ। वह समझते हैं भगवान तो सब कुछ भी कर सकता है, वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। परंतु भगवान व शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो मुर्दे को जिंदा करे। वह तो आत्मा को शरीर छोड़ने का ही है, वह तो बात ही नहीं है। अगर उसको जिंदा कर दूं तो क्या वह फिर मुर्दा नहीं बनेगा क्या? अभी मैं उसको जिंदा कर दूं। मम्मा की मूली देखो कितनी स्पष्ट ढंग से सुना रही है। तो क्या वह फिर मुर्दा नहीं बनेगा? फिर भी बनेगा। तो हर चीज़ का जो नियम है वह तो चलेगा ही। हर एक अपने कर्मों अनुसार वो तो ढोंगा ही। इसलिए इसमें कभी इसमें कोई शक्ति दिखलाने की बात नहीं है। ये जो पांच तत्व है, हर तत्व का भी अपना नियम है। वह भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन अनुसार अपनी स्टेजेस में आते हैं। हर एक बात में स्पष्ट कर रही है। ये अर्थक्वेक होता है, ये फ्लड्स होते हैं, ये तूफान आता है, सब होता है। यह भी अभी डिसऑर्डर में है, तमो प्रधान हो गए हैं। हर चीज़ में अभी तमो प्रधानता है। तो यह सभी राज बाप समझाते हैं।
अभी हर चीज़ बिगड़ चुकी है। अब मैं आया हूँ तो हर चीज़ को सुधारता हूँ। इसके लिए मैं पहले मनुष्य आत्मा को सुधारता हूँ, उससे सब चीज़ सुधर जाती है। फिर संसार भी जब सुधरा हुआ है तो उसमें सदा सुख है, फिर कोई चीज़ एक दुख को दुख नहीं देती है। अब सब चीज़ों से दुख मिलता है। तो इन सब बातों को समझना और किसी तरह से सृष्टि का अथवा संसार का चक्कर चलता है उसे जानना है। इसका नाम है ज्ञान। इसका मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरे पास इसकी फुल नॉलेज है। ये कर्मों का खाता कैसे चलता है, कैसे नंबरवार आते हैं, इन्हीं सब बातों को मैं जानता हूँ। इसलिए कहते हैं ज्ञान को कोई मनुष्य यथार्थ से समझ नहीं सकते, क्यों मनुष्य तो सब इस चक्कर में आने वाले हैं ना। तो जो चक्कर में आने वाले हैं वह इन बातों को नहीं जान सकते। जो चक्कर से बाहर है उसके पास ये सब नॉलेज रहती है। अभी हम चक्कर से बाहर हैं, हाँ, चक्कर को ऐसे घुमा रहे हैं। एक एक शब्द में कितना मीनिंग है। मनुष्य तो सब इस चक्कर में आने वाले हैं, तो जो चक्कर में आने वाले हैं इन बातों को नहीं जान सकते। जो चक्कर से बाहर है उसके पास ये सब नॉलेज रहती है। तो बाप कहते हैं मैं ही आ करके फिर सुनाता हूँ, क्यों वह जानकारी मेरे पास ही रहती है और बाकी सब से भूल जाती है। तो सबको बल देने वाला भी मैं हूँ। मेरे में ही वह पावर रहती है। तो सभी जन्म मरण के चक्कर में आ करके अपनी पावर्स खो देते हैं। तो मैं आता हूँ अपना बल देने के लिए। यह तो सीधी बातें हैं, इसमें मूंझने की कोई बात है ही नहीं। इसलिए मुझे परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्ञानी जानहार ज्ञान का सागर कह करके मेरी महिमा करते हैं। यह मेरी महिमा कोई मुफ्त की हो रही है। मैंने काम किया है और मेरा कुछ कर्तव्य है। मैंने बहुत ऊंचा काम यहाँ किया है, इसलिए महिमा है। जैसे मनुष्य की महिमा क्यों होती है, जैसे मनुष्य की महिमा क्यों होती है, गांधी के लिए कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, ऊंचा था। तो ऊंचा माना ऐसे नहीं लिखता एकदम बड़ा था, लंबा था। ऐसा तो बड़ा नहीं था ना। बड़ा माना अपने कर्तव्य में बड़ा था। उसने अच्छे कर्तव्य किए, इसलिए उनको सब याद करते हैं, उनकी सब महिमा करते हैं। तो मनुष्य की हिस्ट्री में जो बातें आती है, फलाने ने ये अच्छा काम किया, उसी अनुसार फिर उनका गायन भी होता है। तो परमात्मा की भी इतनी जो महिमा है, उसने भी हमारे लिए कुछ काम किया होगा ना। बाकी ऐसी तो रही है कि बस ऊंचा बैठा है, बस उसकी शक्ति चलती रहती है, जहाँ उसका यह सब काम होता ही रहता है। उसने आ करके कुछ किया है,
मनुष्यों को ऐसा ऊंचा उठाया है और उस तरीके से उठाया है, इसलिए उसकी महिमा है। अभी परमात्मा की महिमा और परमात्मा के कर्तव्य को समझना है। जैसे धर्म पिताएं भी जो आते हैं, जिनकी महिमा गाई हुई है, गुरु नानक देव, क्राइस्ट, बुद्ध आदि, उन्होंने भी उनके तरफ से इशारा किया है ना, उन्होंने भी उसके तरफ से इशारा किया है ना। तो ये सब बातें है समझने की, जिसको समझ करके पुरुषार्थ करना है। भाई हम क्या ज़रूरी है थोड़ी समझना, नहीं, ये सब बातें समझने की है, समझ के पुरुषार्थ करना है। और बाप जो फरमान करते हैं और बाप जो फरमान करते हैं, मुझे याद करो और अपने कर्मों को अच्छा पवित्र रखो, तो उससे तुम्हारा यह जो हेवन का अधिकार है वो तुमको प्राप्त होगा। मुझे याद करो और कर्मों को अच्छा पवित्र रखो, तो उससे तुम्हारा ये जो हेवन का अधिकार है तुमको प्राप्त हो। तुम वैसे भी कर्म तो करते ही हो, परंतु वह कर्म तुम्हारे रांग हो जाते हैं कब, इससे तुम्हारा दुख बढ़ता जाता है। मुझे एक मन में, दिल में संकल्प है, तो कभी गहरी रो जाना हम आपस में करें, बरोबर जो बाबा मामा कहते हैं उसी अनुसार अच्छी तरह से दिल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, समझ से पुरुषार्थ कर रहे हैं, या मेरे काम चलाओ कर रहे हैं। समय थोड़ा है और यही समय है पुरुषार्थ सच्ची दिल से करने का। वो समय हमारा का कद्र है, बरोबर समय की प्राप्ति है। विचार है कभी रोना करने का, कौन प्रोग्राम बनाएगा? हाँ, कौन प्रोग्राम का बनाएगा? वल्लभ भाई बनाएगा। ऐसी रोना करें जो बाबा की बातें दिल में लगी हुई हो, प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ हो, अच्छा पवित्र रखो, उनसे तुम्हारा ये जो हेवन का अधिकार है वह तुमको प्राप्त होगा। तुम वैसे भी कर्म तो करते ही हो, वह कर्म तुम्हारे से रांग हो जाता है, उससे तुम्हारा दुख बढ़ता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं अब समझ से काम करो, जो भी कुछ कर्म करो समझ से करो। मैं जो समझ देता हूँ उसको लेकर के अच्छी तरह से करो, मेरे डायरेक्शन पर रहो, मेरे मत पर चलो, फिर तुम्हारे जो एक्शंस हैं ना वह राइट रहेंगे। यानी दिल में आएगा मैं जो कर रही हूँ ना बाबा के डायरेक्शन से, मन में से नहीं कर रही हूँ, तो अंदर वो ताकत मिलेंगी, वे राइट रहेंगे। उसके आधार से तुम सुखी रहेंगे। अपने एक्शन से ये तो बनना बिगड़ना हो, अपने एक्शन से ही तो बनना बिगड़ना होता है। उसके हम क्या बनाएं, कितने कैसा बनाएं, उसकी हमको समझ चाहिए। वह अभी समझ दे रहा हूँ, उस पर चलना है। इन बातों को समझ करके अपना ऐसा पुरुषार्थ रखना है।
अच्छा देखो कितनी सिंपल और सहज बातें हैं। इसलिए मनुष्य कितने वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण और कितने हठ योग प्राणायाम करते हैं। ये सब बातें साफ करके बाप समझाते हैं। चलना तो कर्म से ही है, लेकिन कर्म को खाली सुधारते जाओ। वह सुधारो कैसे, वह समझाता हूँ। कर्म को सिर्फ सुधारते जाओ, कैसे सुधारो वो समझाता हूँ। उसके लिए तुमको कोई विद्वान पंडित व आचार्य बनने की बात नहीं है। तुमको अपने कर्म को स्वच्छ बनाने का है। स्वच्छता क्या है, वह बैठ कर के सब समझाते हैं। तुम मेरे याद के बिना पवित्र बन नहीं सकते हो। भले तुम कोई देवता को याद करो, किसी के भी योग से तुम पवित्र नहीं बनेंगे। पापों को दग्ध करने का बल मेरे पास है। कोई भी देवता को भी याद करेंगे तो पवित्र नहीं बन सकेंगे। पापों को दग्ध करने का बल मेरे पास है। इसे बाप कहते हैं जब तक मेरे से कनेक्शन नहीं है तब तक पावन नहीं बन सकते। जैसे बच्चों का कनेक्शन मेन पावर से है, अगर वहाँ से कनेक्शन न हो तो बत्ती में लाइट नहीं होंगी, वह बल नहीं आएगा। इसी तरह से तुम्हारा कनेक्शन मेरे से हो। मैं हूँ ही मेन पावर हाउस, तो उनसे कनेक्शन चाहिए। अगर उससे कनेक्शन नहीं होगा तो तुमको ताकत नहीं मिलेंगी और पाप दगद नहीं होंगे। पाप दगद नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाबा कहते हैं, तब बाप कहते हैं एक मेरे से योग लगाओ। मेरे बिना तुम्हारी गति सदगति नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग ओम शांति। मम्मा गीत देखा गुड मॉर्निंग कैसे। मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। वरदान यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। कौन फील करते हैं ऑलराउंडर सेवाधारी भव। वंडरफुल। दिल्ली में पांडव भवन में जब थी 2 दिन 3 दिन, तो ऑलराउंडर दादी वो बहुतों ने याद किया कि उसका कमरा अभी तक भी यादगार में रखा हुआ है। जब तो उस कमरे में बैठते हैं तो ऑलराउंडर दादी याद आती है। वो हमारी प्यारी सखी थी। भले सब सखियाँ थी पर पांडव को एक थी डिवाइन यूनिटी, वो थी दादियों की। दूसरी थी सुप्रीम यूनिटी, तीसरी थी मनोहर यूनिटी, चौथी हम 5 थे पांडव। मना जो भी हार्ड वर्क कोई भी काम बाबा को हुए बाबा कहता था। तो हम ऑलराउंडर और पता नहीं कौन थे, वो तो कोई न कोई कारण से सेवा इतनी नहीं कर सके, क्योंकि सेवाधारी को ज़रा भी कहाँ पर भी ममता या इच्छा नहीं हो। मान शान की भी इच्छा कोई न हो। अच्छा, यज्ञ सेवा द्वारा
सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। संगम युग में ऑलराउंड सेवा का पाठ चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें दूसरी बात सुनो, सर्व प्राप्तियों का प्रसाद सुदय प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वो निर्विघ्न रहते हैं। एक बार सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमाननवाजी करना यह भी सबसे बड़ा भाग्य है। समझा? वो सेवा करना मेहमाननवाजी की सबसे बड़ी बात है। संतुष्ट करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अपमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, वंडरफुल। मम्मा की मूली मम्मा के दिन पर यहाँ हमको हाजुरों की जो ड्रामा में शक्ति मिली। तेरी कहानी कह रहा माँ, तेरी कहानी कह रहा माँ, मधुबन का हर कण कण। मातेश्वरी ओ माँ जगदम्बा, मातेश्वरी ओ माँ जगदम्बा, तेरी तपस्या है अनुपम, तेरी कहानी। निर्भय बन के विघ्नों को तुमने बड़े ही प्यार से पार किया। निश्चिंत निस्वार्थ प्रेम भाव से, निश्चिंत निस्वार्थ प्रेम भाव से हंसता हुआ संसार दिया। तेरी कहानी कह रहा माँ। परम पिता को प्रत्यक्ष करने तन मन धन अर्पण किया। परम पिता को प्रत्यक्ष करने
दिव्य दृष्टि दिव्य धारणाओं से, दिव्य दृष्टि दिव्य धारणाओं से जीवन को बदल दिया, जीवन को बदल दिया। दिव्य शक्ति की थी तुम धनी, दिव्य मूरत ओ मीठी माँ। दिव्य शक्ति की थी तुम धनी, दिव्य मूरत ओ मीठी माँ। तेरी करुणा तेरी भावना, तेरी करुणा तेरी भावना, हे महादानी माँ जगदम्बा। तेरी कहानी कह रहा माँ मधुबन का हर कण कण। मातेश्वरी ओ माँ जगदम्बा, मातेश्वरी ओ माँ जगदम्बा। तेरी तपस्या है अनुपम, तेरी कहानी कह रहा माँ, तेरी कहानी कह रहा माँ मधुबन का हर कण कण।